जो क्रॉस वोटिंग की आशंकाएं जताई जा रही थी वो क्या हो गई है पूरी। जी हां, क्रॉस वोटिंग, क्योंकि अब तक जितने सांसद पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी साहब और खासकर मोदी शाह गुट के तमाम नेता उन नेताओं पर, उन सांसदों पर नजर गड़ाकर बैठे हैं जिनके क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं सबसे ज्यादा थी। खबर यह है कि उनमें से कुछ सांसद तो पहुंचे हैं, कुछ अब तक वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे। यह बड़ी खबर है अभी की। लेकिन इन सब के बीच जो चेहरे पर तनाव है वो भी देखिएगा। क्या नायडू साहब ने खेला कर दिया? क्योंकि टीडीपी के सांसदों से जुड़ी जो खबर है वो भी आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार ऐसा कौन सा बयान बीजेपी के और खासकर मोदी शाह के लाडले की तरफ से आया जिसने टीडीपी का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं के बीच अचानक से कई सांसद ऐसे हैं जिन पर नजर गड़ी हुई है। वो कहां है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। उपराष्ट्रपति पद के लेकर लगातार वोटिंग चल रही है। अब तक राजनाथ सिंह हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, अखिलेश यादव हैं, नरेंद्र मोदी साहब हैं, इन सब ने वोट कास्ट कर दिया है। लेकिन इन वोट कास्ट के बीच लगातार नाराजगी का जो दौर है वो पनपता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इससे पहले एकनाथ शिंदे वाला आपने देखा ही था, नाराजगी थी, आरएलडी जो है उसको लेकर था। लेकिन सबकी नजर टिकी हुई है चंद्रबाबू नायडू पर। चंद्रबाबू नायडू इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं क्योंकि दो पहले ही दक्षिण भारतीय पार्टियां, एक बीआरएस और दूसरा यानी बीजू जनता दल, दोनों ने सरेंडर कर दिया कि हम वोट कास्ट ही नहीं करेंगे। 11 वोट कम हुए। अब 386 जादुई आंकड़ा है। जो सीपी राधाकृष्णन को मिलता तो वो बनते, और अगर बी सुदर्शन रेड्डी को मिलेगा तो वो बनेंगे। लेकिन क्या सीपी राधाकृष्णन की राह इतनी आसान है? मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग जो है उसको लेकर बहुत सारी कहानियां निकल कर आई हैं। और सबसे पहले मैं कुछ चीजें दिखाता चल रहा हूं। ये एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को दूसरी तरीके से लोगों ने लिया। नरेंद्र मोदी साहब ने वोट कास्ट किया। उन्होंने बताया कि मैंने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोट कास्ट किया है 2025 में। ये श्रीनिवास भी इस पर अलग सवाल उठाते हैं। कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री देश के उपराष्ट्रपति को बैलेट पेपर से चुन रहा है, तो फिर भारत का प्रधानमंत्री बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुना जाना चाहिए? यह सवाल तो उन्होंने चुनाव आयोग से पूछ लिया। लेकिन क्या आपने हमेशा मुस्कुराता हुआ एक चेहरा ऐसी स्थिति में, इससे पहले जितने भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव है या फिर राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ या कोई भी चीज हो, उसमें आप नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर तेज देखिए, जबरदस्त। आप कहेंगे नहीं यार, ये तो बात माननी पड़ेगी, वाकई चेहरे पर तेज तो है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। लेकिन आज देखिए, पहला जब वोट कास्ट कर रहे हैं और उस समय जब वोट कास्ट के लिए जा रहे थे, देखिए कैसे झुके हुए, थके हुए टाइप लग रहे हैं। दरअसल मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव सीपी राधाकृष्णन के लिए अहम नहीं है इतना जितना मोदी और शाह के लिए, क्योंकि पहले ही कह दिया गया है कि अगर इधर से उधर कोई बात होती है तो एक का विकेट गिरना तय माना जा रहा है। अब वो कौन होगा ये आप सब जानते हैं। लेकिन खबर यह भी है कि टीडीपी यहां गच्चा देने की तैयारी कर रही है। उसकी वजह भी थी, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा, पहले भी वीडियो देखिए उसके बाद बताता हूं। तो नरेंद्र मोदी साहब आते, चेहरे पर अगर मुस्कान दिख जाए तो बताइएगा। कोई चेहरे पर मुस्कान नहीं, कोई स्माइल नहीं। पीछे जो चल रहा है जितेंद्र सिंह चल रहा है, उनके चेहरे मुस्कान नहीं। उनके पीछे जो चल रहे थे अभी किरण रिजिजू, वो मुस्कुरा नहीं रहे। तो ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। अब मैंने जो कहा कि चंद्रबाबू नायडू को लेकर नाराजगी ये थी कि चंद्रबाबू नायडू का नाम जब चला कि भाई बी सुदर्शन रेड्डी जो है वो तो है तो करीबी उनके, क्लियर बात है। सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई इनका दोस्त नहीं। बी सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के दोस्त है। अब चंद्रबाबू नायडू के दोस्त होने के नाते लगातार खबरें चल रही थी कि बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेंगे, और इंडिया ब्लॉक के ने जो ये बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया वो भी चंद्रबाबू नायडू से पूछकर बनाया। 5 दिन तक ये खबर चलती रही। 5 दिन बाद अचानक से दिल्ली पहुंचते हैं, 5,000 करोड़ की डिमांड आंध्र प्रदेश के लिए कर देते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाने लगा कि अचानक से 371 करोड़ का वो घोटाला, जो स्किल डेवलपमेंट वाला मसला है जिसमें जेल भी जाना पड़ा था चंद्रबाबू नायडू को, उसकी भी याद दिलाई जाती रही। अचानक से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने एक ऐलान किया। वो ऐलान क्या था? वो ऐलान ये था कि सीपी राधाकृष्णन एक अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और हम एनडीए के साथ हैं। उन्होंने ही बयान दिया। फिर पूरा माहौल क्रिएट हो गया कि चंद्रबाबू नायडू बी सुदर्शन रेड्डी के साथ नहीं, सीपी राधाकृष्णन के साथ है। लेकिन यहां हो गई एक गलती है कि छटपटाहट मोदी शाह की वजह से राजनाथ सिंह ने फोन कर दिया। राजनाथ सिंह से फोन कराया जगनमोहन रेड्डी को। जगनमोहन रेड्डी के लिए पास जैसे ही फोन गया तो फौरन ये खबर था प्रिंट में छप गई, और ये छपी तब से ही चंद्रबाबू नायडू बड़े नाराज बताए जा रहे हैं। कोई खबर नहीं आ रही कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर नायडू साहब और मोदी साहब में या शाह बाबू में कोई बातचीत हुई हो, अभी तक कोई खबर नहीं है। हाँ, इस बीच नारा लोकेश को मिलने जरूर बुलाया, लेकिन बताया गया कि उन्होंने कहा ये डैडी का सारे फैसले हैं, डैडी इसमें फैसले लेते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर नमस्ते करके आ गए, अंकल जी नमस्ते। ये हो गया मोदी साहब से मुलाकात। ये चेहरे की मुस्कान जो छिनी हुई है
वो इसी यही वजह है क्या? क्योंकि इसके साथ साथ आज मैं आपको बौखलाहट भी दिखाने जा रहा हूं। पहले बौखलाहट देखिए, ये एएनआई का ट्वीट है, इसलिए इसे पढ़वा रहा हूं क्योंकि बयान जो दिया है क्या कह रहे हैं। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है। जब कोई न्यायाधीश चुनावी अखाड़े में आता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल उठने ही है। सुदर्शन रेड्डी ने बयान दिया कि देश की आत्मा को बचाने के लिए मुझे वोट दें। उन्होंने चारा घोटाले में दोषी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। आप किस तरह के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो घोटाले में दोषी है? यह पाखंड है। कृपया देश की आत्मा की बात न करें, यह इन्होंने कहा है। अब इस तरह का बयान देकर खुद इन्होंने चंद्रबाबू नायडू का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। दरअसल ये डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, इसमें जनता वोट कास्ट नहीं करती और उम्मीद ये की जाती है कि जब कोई प्रत्याशी उतरता है तो वोट क्रॉस वोटिंग का डर जरूर बना रहता है, लेकिन ये सब चीजें नहीं होती। बीजेपी किस स्तर पर उतर आई है आप सोचिए कि बीजेपी व्यक्तिगत हमला कर रही है। इससे पहले अमित शाह ने जो व्यक्तिगत हमला किया था उसका भी असर पड़ा था। चंद्रबाबू नायडू वहां पर भी नाराज थे। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए कह दिया था ये नक्सलवाद समर्थक है, न्यूज चैनल्स पर बैठकर। तब भी मैंने कहा था कि अच्छा चलिए, वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब तो पूर्व जज है। इतने साल किस बात का इंतजार कर रहे थे? किस बात का इंतजार कर रहे थे हमेशा? आप तो गृह मंत्री है ना। गृह मंत्री के सामने एक व्यक्ति जिसके बारे में पूरी रिपोर्ट है कि वो नक्सल समर्थक है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यानी आप लफ्फाज हैं और झूठे किस्म के आरोप लगाते हैं। अगर अब ऐसा नहीं है तो सबूतों के आधार पर अगर किसी जज ने कोई फैसला दिया तो आपने उनको बता दिया कि वो नक्सल समर्थक है। और अगर ऐसा ही लगता था तो इतने साल से रिटायर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यानी सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है। अब तक सीपी राधाकृष्णन जिन्होंने झारखंड में एक मुख्यमंत्री को अपने घर पर बुलाकर गिरफ्तार करवाया था, उस आदमी के बारे में अभी तक आप देख रहे होंगे एक भी बयान नहीं दिया होगा, क्योंकि व्यक्तिगत टाइप का चुनाव नहीं होता। लेकिन बीजेपी कितनी हताश है समझिए। अब रविशंकर ने जो कहा, रविशंकर साहब कह रहे हैं आत्मा बेचने वाला आरजेडी प्रमुख से मुलाकात कर ली, तो मेरा जवाब है प्रज्वल रेवन्ना से भी मुलाकात की थी। सीडी कांड पता था बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को, कर्नाटक वाले को, लेकिन फिर भी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही जेडीएस जदस से आपके गठबंधन हुआ था। उसके बाद मंच पर नरेंद्र मोदी साहब प्रज्वल रेवन्ना जैसे गंदे और घिनौने आदमी के साथ मंच साझा कर रहे थे और वोट मांग रहे थे। तब शर्म नहीं आ रही थी आपको? तब शर्म नहीं आई जब रमेश बिदूड़ी ने भरे संसद में गाली दी थी दानिश अली को और आप ठीक पीछे बैठकर हंस रहे थे। खैर, यहां से परेशानी कैसे खड़ी है आपको बता देता हूं। ये सब जानते बी सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के दोस्त हैं। नायडू साहब पर जो व्यक्तिगत आरोप और ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं, ये बैकफायर करने जा रही हैं। चंद्रबाबू नायडू लगातार ये नजर टिका रखी है उन्होंने कि आप चुनाव में जीत हार हो सकती है, लेकिन आप व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते। सीपी राधाकृष्णन भी दूध के धुले नहीं है, जो उन्होंने किया उन पर भी आरोप लगाए जा सकते थे। खबर यह है कि टीडीपी इसमें क्रॉस वोटिंग करने का पूरा मन बना चुकी है, जिसने बीजेपी की धुकधुकी बढ़ा दी है। और उसके मसीहा कौन बनने जा रहे हैं, शक्ल देख लीजिए। जी हाँ, राजनाथ सिंह के चेहरे पर ये चमक देख रहे हैं आप? दिखाइए मोदी शाह गुट के एक भी नेता जिसके चेहरे पर यह चमक हो। धुकधुकी बढ़ी हुई है, क्रॉस वोटिंग पक्की है। नमस्कार।